नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है व्यूअर्स। मैं हूं अमित। व्यूअर्स, कश्मीर की वादियों में ठंडी हवाओं के साथ साथ सुरक्षा की कहानियां भी बहती हैं और इन कहानियों के केंद्र में पिछले 3 दशकों से एक नाम लगातार गूंजता रहा है और वह नाम है राष्ट्रीय राइफल्स, जिसे हम आरआर भी कहते हैं। व्यूअर्स, 1990 का दौर याद कीजिए। आतंकवाद ने पूरी घाटी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। डर, खौफ और खून, यही कश्मीर की पहचान बन गई थी। तभी भारतीय सेना ने एक विशेष फोर्स बनाई, राष्ट्रीय राइफल्स। ये कोई साधारण बल नहीं था, बल्कि सेना का वह अंग था जो खास तौर पर आतंकवाद से लड़ने, पहाड़ों जंगलों में ऑपरेशन करने और गांव-गांव जाकर आतंकवादियों का सफाया करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। व्यूअर्स, पिछले 30 सालों में राष्ट्रीय राइफल्स ने न सिर्फ आतंकवाद की जड़ों को कमजोर किया है, बल्कि कश्मीर घाटी के लोगों का भरोसा भी जीता है। आज अगर कश्मीर में शांति लौटती नजर आ रही है तो उसमें इस फोर्स का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ी भूमिका है। लेकिन अब तस्वीर बदलने जा रही है व्यूअर्स। भारत सरकार का एक बड़ा कदम और यह फैसला लिया जा रहा है कि धीरे धीरे अब कश्मीर की जो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसको सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपा जाएगा, जबकि राष्ट्रीय राइफल जो है वो सीमाओं की सुरक्षा, एलओसी और बॉर्डर के डिफेंस में लगाई जाएगी, जो कि स्वाभाविक भी है। ये बदलाव हमें चौंकाने वाला ज़रूर लग सकता है, क्योंकि हमने देखा कि घाटी की जो चुनौतियां जो थी आतंकवाद की, उनको सबसे बेहतर और अच्छे तरीके से सेना ही निपट रही थी अभी तक। लेकिन अगर गहराई से अगर हम देखें, सोचें, तो ये कदम जो है सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से केंद्र सरकार जो है उठाने जा रही है। अब ये फैसला अगर लिया जा रहा है तो सेना की जो असली भूमिका व्यूअर्स हम जानते हैं कि वो कहां पे है। मूल उसका कर्तव्य जो है वो सीमाओं की रक्षा करना है, युद्ध जैसी स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहना है, और आतंकवाद से लड़ाई जो है वो सेना के लिए अस्थाई जिम्मेदारी थी, जिसको उसने बाखूबी निभाया। और हालात को बदलते हुए देखते हुए अब ये जो चीज़ें जो है वो की जा रही है। और सीआरपीएफ की हमें पता है जिम्मेदारी क्या है कि आंतरिक देश के सुरक्षा, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, दंगे जहाँ पे हो जाए उनको कंट्रोल कैसे करना है, इलेक्शंस में ड्यूटी कैसे देनी है, और जो अंदरूनी सुरक्षा है देश की उसकी पहरेदारी कैसे करनी है, हालात को स्थिर कैसे रखना है, ये सीआरपीएफ की जिम्मेदारी है, जो कि तार्किक भी हमको लगता है जो फैसला लिया जा रहा है। तो अब इसके लिए हालात कितने जो हैं वो फेवर में है। यही वह पहलू है कि जो आंकड़े हैं वो खुद बोलते हैं, और होम मिनिस्ट्री के अनुसार जो है 2019 के आंकड़े कह रहे हैं कि 286 घटनाएं वायलेंस की रिपोर्ट हुई, और 2024 के नवंबर के पहले हफ्ते में ये संख्या घटकर जो है ये 40 तक आ गई। और सुरक्षा बलों के अगर हम बलिदान की बात करें तो 2019 में ये संख्या 77 की थी, तो 2020 में ये घटकर 58 पहुंची। 2021 में अपने 29 वीरों ने अपना बलिदान दिया, 2022 में 26, 2023 में संख्या 11 तक पहुंची, और 2024 में ये संख्या घटकर 7 तक पहुंची। यानी 5 साल में घाटी में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं और सुरक्षा बलों का जो नुकसान है उसमें 70% से भी ज़्यादा की गिरावट आई है। और यही वजह है, यही जो आंकड़े हैं, ये सरकार को अब ऐसा लग रहा है कि हालात जो है सीआरपीएफ को सौंपने के लिए उपयुक्त हैं, कंडीशंस फेवरेबल हैं, तो ये किया जा सकता है। परंतु सामने जो चुनौतियां भी बहुत हैं इसमें तो कोई हम सबको दिखता ही है आपकी। सबसे पहले तो जो टोपोग्राफी है उससे एक्लेमेटाइज खुद को करना, भौगोलिक परिस्थिति के साथ अपने आप को जल करवाना, बर्फीले पहाड़, जंगल, ऊंचे नीचे ऑपरेशंस हर जगह पे करना सीआरपीएफ के लिए
थोड़ा सा इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इंटेलिजेंस जो नेटवर्क राष्ट्रीय राइफल्स ने पिछले 30 सालों में कश्मीर में खड़ा किया है और गांव-गांव में जाके अपना एक भरोसा खड़ा किया है, अपने लोग खड़े किए हैं, उसको किस तरीके से ट्रांसफ़र करना ये भी एक चुनौती है। और ड्यूटी जो है, नेचर जो है ड्यूटी को डिफरेंट है। सीआरपीएफ जो है वो छोटे छोटे समय के लिए 6 महीने 8 महीने किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहेगी, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और आरआर जो है वो लंबे समय तक एक जगह पे रहती है, जिसकी वजह से पूरी समझ उनको भौगोलिक स्थिति की पूरी आ जाती है। और कमान और मंत्रालय में भी फ़र्क है। सेना जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, जबकि सीआरपीएफ जो है वो गृह मंत्रालय के तहत आती है। तो इसमें समन्वय और तालमेल की तो कोई इसमें शक नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मनोवैज्ञानिक जो तैयारी है उसके लिए फोर्स रेडी होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी युद्ध जो है हथियारों से नहीं बल्कि मानसिक तौर पे आप कितने मजबूत हैं उससे लड़ा जाता है। तो एक तरह से जो ऑफेंसिव स्पिरिट जो राष्ट्रीय राइफल्स का है उसको सीआरपीएफ को भी वैसे ही कैरी फॉरवर्ड करना होगा। राष्ट्रीय राइफल्स ने अपना कर्तव्य कश्मीर में एक तरह से खून और बारूद की जो घाटी है उसको वहां से निकाल के शांति की तरफ बढ़ाया है। अब बारी सीआरपीएफ की है कि वह इस जिम्मेदारी को उसी समर्पण और साहस के साथ निभाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। ये बदलाव केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय जो है वो जुड़ने जा रहा है। और अगर ये परिवर्तन योजनाबद्ध तरीके से हुआ तो सेना सीमा पर और भी मजबूत होगी और सीआरपीएफ जो है घाटी के भीतर की शांति को भी बरकरार करने में बिल्कुल एक अच्छे तरीके से अपना रोल वो निभाएगी और एक तरह से सुदृढ़ होकर वो वहाँ पे उभरेगी। आज कश्मीर की धरती पर बर्फ पिघल रही है व्यूअर्स, वादियाँ बदल रही हैं और शायद ये एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है। ये बदलाव जो है चुनौती भी है और अवसर भी है। और अगर हमने इसको सही ढंग से निभाया तो आने वाले समय में ये नया कश्मीर भारत की एकता और शांति के लिए सबसे बड़ा प्रतीक होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत।